दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग का क्रेज तो पूरी दुनिया में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग अपने आप में एक दुनिया है और इस दुनिया में कई बार कुछ ऐसे हादसे होते देखे गए हैं जिनके बारे में सोच पाना भी हम आम इंसानों के लिए नामुमकिन सा है। बॉडी बिल्डर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो स्टेज पर होते हैं तो वो अपनी लाइफ की सबसे वीक स्टेट में होते हैं। ऐसे में कई बार वो गिर जाते हैं, यहां तक कि उनकी मौत तक हो जाती है और ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके पीछे का सच आपका दिमाग घुमा कर रख देगा। और हाँ, चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपको बार बार स्टेरॉइड की कहानी नहीं बताने वाले, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो एथलीट के शरीर पर इफेक्ट डालती हैं। और वो क्या है, चलिए जानते हैं। डिहाइड्रेशन। दोस्तों, जब बॉडी बिल्डर स्टेज पर जाते हैं तो उससे पहले अगर उनसे कोई भी गलती हो जाए, उसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ता है, क्योंकि स्टेज में परफॉर्मेंस देने के दौरान ही कई बार बॉडी बिल्डर्स को इतनी बुरी तरह से दर्द झेलना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन है, क्योंकि डिहाइड्रेशन तब होता है जब इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम ले लीजिए, क्योंकि स्टेज पर बॉडी बिल्डर्स ज्यादा ड्राई दिखना चाहते हैं ताकि उनकी मसल्स अच्छी तरह से निकल कर आए। ऐसे में दोस्तों, बॉडी बिल्डर्स को हार्ड और ड्राई लुक पाने के लिए डिहाइड्रेशन का प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। और स्टेज पर ड्राई होने के लिए बॉडी बिल्डर्स अक्सर दवाइयां लेते हैं, जिसे आमतौर पर डायूरेटिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कई सारे डायूरेटिक ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। और दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बॉडी के अंदर बिगड़ जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि बॉडी में क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन होनी शुरू हो जाती है। अब ये क्रैम्प्स या तो सोडियम क्रैम्प्स होते हैं या पोटेशियम क्रैम्प्स होते हैं। असल में दोस्तों, जब सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा नीचे चले जाती है तो सोडियम क्रैम्प्स आ जाते हैं, या फिर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पोटेशियम क्रैम्प्स आ जाते हैं। ऐसे में क्रैम्प्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बॉडी बिल्डर स्टेज पर खड़ा तक नहीं हो सकता। और ये सब तभी होता है जब बॉडी बिल्डर बहुत ही एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के मेथड को अपनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे तो वाटर भी फ्लश आउट होगा, जिसकी वजह से एक ड्राई और हार्ड लुक तो बॉडी बिल्डर्स को अचीव हो जाता है, लेकिन इनकी इंटरनल बॉडी पर इसका काफी असर पड़ता है और इसी वजह से कई सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर आप एंड्रेस मुनजेर को ही देख लीजिए, जहां इनके बारे में ये कहा जाता था कि ये इतने ज्यादा ड्राई हो जाते थे कि इनका डेथ फेज हो जाता था और इनकी मौत भी डायूरेटिक के कारण ही हुई थी, क्योंकि ये उसका इतना ज्यादा सेवन करते थे कि इनकी बॉडी का पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ चुका था। इनकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पोटेशियम इंक्रीज हो गया, जहां वो बॉडी में पोटेशियम डालते थे और सोडियम को पूरी तरह से फ्लश आउट कर दिया करते थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ये अपनी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा लेते हैं तो इन्हें पोटेशियम क्रैम्प्स आते थे। हालांकि दोस्तों, इनकी मौत होने के कई कारण थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ऐसा होता है जब एक्सट्रीम क्रैम्प्स आते हैं तो शायद दिल में भी क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिस वजह से बॉडी बिल्डर को अचानक से कार्डियक अटैक आ जाता है, जिस कारण बॉडी बिल्डर स्टेज पर ही मर जाते हैं। ऑल टोटल आप समझ गए होंगे कि अगर हम बॉडी बिल्डर्स के स्टेज पर ही गिरने या फिर मरने के कारण के बारे में बात करें तो डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। लो ब्लड शुगर। अब दोस्तों, अगर हम दूसरे बड़े कारण की बात करें तो वो है लो ब्लड शुगर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर स्टेज पर गिर सकता है। अब एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पर जाने से पहले ये चाहिए कि उसका जो शुगर लेवल हो वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि अगर इंसुलिन स्पाइक करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल अचानक से लो हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो बॉडी बिल्डर स्टेज पर ही परफॉर्म करते करते बेहोश हो सकते हैं। और ऐसा कई बार बॉडी बिल्डर्स के साथ होते हुए देखा भी गया है, जहां पर वो बस जीतने ही वाले होते हैं कि अचानक वो स्टेज पर गिर जाते हैं, जिस कारण उन्हें कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। अब दोस्तों, इसके पीछे के कारण की हम बात करें तो एथलीट्स कई बार फास्ट डाइजेस्टिव क्रैब्स लेते हैं, यानी जो चीजें अचानक से ही ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं। अब जाहिर सी बात है, इससे इंसुलिन भी स्पाइक होगा और वो कोशिश करेगा ब्लड शुगर को नीचे लाने की। जैसे ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन के स्पाइक होने के कारण नीचे आएगा तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि एथलीट स्टेज पर ही गिर जाए। इसलिए एथलीट का स्टेज पर ही गिरने का दूसरा सबसे बड़ा कारण ब्लड शुगर लो लेवल है। पोजिंग। अब दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि जब कोई बॉडी बिल्डर पोज देता है तो उसमें काफी ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है,
क्योंकि पोज देने के लिए बॉडी बिल्डर्स को अपनी बॉडी की मसल्स को बिल्कुल टाइट करना होता है, जिसमें काफी ज्यादा ताकत लगती है। और इस तरह की सिचुएशन में अगर बॉडी में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन होगा और बॉडी का ब्लड शुगर लो होगा तो उसकी वजह से एक बॉडी बिल्डर बेहोश हो सकता है। हालांकि इसके पीछे के और भी कई कारण हैं। मान लो किसी बॉडी बिल्डर की फैमिली में अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या किडनी या लीवर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह का बॉडी बिल्डर अगर स्टेज पे परफॉर्म करता है तो उसके ये सभी चीजें ज्यादा असर करेंगी, क्योंकि जेनेटिक इफेक्ट आ ही जाता है, जिसका पता बॉडी पर प्रेशर देने के बाद चलता है कि हाँ ऐसा कुछ है। उदाहरण के तौर पर आप डलास मैक कार्वेर को ही ले लीजिए, जहां इनकी फैमिली बैकग्राउंड में प्रॉब्लम थी। इसी वजह से हम सभी ने देखा डलास मैक कार्वेर अर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया की स्टेज पर पास आउट हो गए, और ऐसा इनकी ब्रीथ शॉर्टनेस की वजह से हुआ था, क्योंकि इनकी फैमिली बैकग्राउंड में ये प्रॉब्लम थी। और बाद में देखा गया कि इनको जो हार्ट था वो एवरेज ह्यूमन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा भारी था। ऐसे में दोस्तों ये सारी चीजें भी होती है। अगर कोई बॉडी बिल्डर की फैमिली में पहले से ही प्रॉब्लम है और वो सारी गलतियां कर रहा है, जैसे बॉडी को ड्राई करना या फिर ब्लड शुगर लेवल को कम करना, तो उससे चीजें ज्यादा असर करेंगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और हार्ट अटैक कोई झेल पाता है तो कोई नहीं झेल पाता, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा अगर हम बाकी बातें करें तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि डिहाइड्रेशन से मिलता जुलता है। असल में दोस्तों बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है तो उस वक्त ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिस वजह से डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, जिससे हार्ट पर स्ट्रेस होता है। और सिर्फ हार्ट पर ही नहीं बल्कि ब्रेन पर भी इसका असर होता है, जिस कारण कंफ्यूजन जैसी चीजें भी होने लगती हैं। और ये भी कहा जाता है कि ज्यादा देर तक पोजिंग करते वक्त ब्लड का जो ओवरऑल सर्कुलेशन है वो लेग और लोअर बॉडी में ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर ब्रेन को उतना ब्लड नहीं मिला जितना उसको चाहिए होता है तो उसकी वजह से एक बॉडी बिल्डर बेहोश हो सकता है। दोस्तों यही सब कारण है जो एक बॉडी बिल्डर को स्टेज पर परफॉर्म करते टाइम बेहोशी से लेकर मौत तक का सफर तय कराती है, जिसमें डिहाइड्रेशन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उनका शरीर तो बाहर से बिल्कुल तंदुरुस्त दिखता है लेकिन बॉडी के अंदर बैलेंस बिगड़ चुका होता है। अब अगर हम इसके थोड़े समाधान की बात करें तो दोस्तों किसी बॉडी बिल्डर को बॉडी में ज्यादा पोटेशियम होने की वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो यहाँ जरूरत है कि उसकी बॉडी से पोटेशियम को बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए बॉडी बिल्डर को एक अलग तरह की दवाई दी जाती है जो पोटेशियम को बाहर निकालती है। हालांकि इसे भी डाययूरेटिक ही कहते हैं, पर इसके सोल्यूशन अलग होते हैं और ये बहुत ही जरूरी है ताकि बॉडी में जो पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई है उसको निकाला जा सके। दोस्तों डॉक्टर्स कई बार क्या करते हैं कि ग्लूकोज वगैरह तो चढ़ाते ही हैं, साथ ही इंसुलिन का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई बॉडी बिल्डर अचानक से हॉस्पिटलाइज हुआ है तो उसको ये सब चीजें देकर बॉडी के इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस से बैलेंस किया जाता है। लेकिन अगर सोडियम की कमी की वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं तो फिर सोडियम को वापस से बॉडी में डाला जाता है ताकि उन क्रैम्प्स को बंद किया जा सके। और अगर हम लोग ब्लड शुगर की बात करें तो दोस्तों जो बॉडी बिल्डर सिंपल क्रैब्स ले रहा है तो उसे थोड़ा सा फैट भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिससे इंसुलिन एकदम से स्पाइक नहीं होगा। और जब इंसुलिन एकदम से स्पाइक नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल भी अचानक से लो नहीं होगा। और फैट के सेवन में पीनट बटर या फिर आलमंड बटर का इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा नमक भी मिलाया जाता है ताकि हर चीज का बैलेंस बॉडी में बना रहे और परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी बिल्डर को स्टेज पर परफॉर्म करते टाइम झेलनी पड़ जाती हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।